आइसोमर खत्म हुआ था तो ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड होता है। एक क्वेश्चन बेटा उस दिन गलत हो गया था आंसर। हाँ 5 वाला नहीं तो 4 ही होगा, जो 3 वाला था वो 2 होगा। 3 वाला 2 है। ध्यान दो, फिर से सुनो, ये मिस कर गया था यहाँ पर, ध्यान देखो। लेट मी नेक्स्ट 3 NH3O, यहाँ पर CuCl4, यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पर 4 है। और एक रूल बता दे रहे हैं, रखना है रूल देखो। रूल क्या है, अगर सेंट्रल एटम अलग है तो कितने आइसोमर होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, जितना है कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, अपना नोट करके लिख लीजिएगा। फॉर डिफरेंट सेंट्रल एटम नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेम सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम सेम है, यहां पर ध्यान रखना, सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ आइसोमर, यहां पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, मतलब 4/2 बराबर कितना हो जाएगा। ये कहीं पर भी पूछा जाए, समझ ना, जैसे यहाँ पर हम लोग CO NH3O6 COCl3 Cl6, यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो जाएगा, कितना बेटा 6/2 3 यहाँ पर CONH3 6 CrCl6, नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो जाएगा 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, सॉरी सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो डिफरेंट होने पर Cl बाय कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, और सेम है तो Cl/2 कोऑर्डिनेशन नंबर बाय। ये थोड़ा सा मिस कर गया था, ठीक भैया। हाँ अरे 25 डिग्री सेल्सियस कोई मतलब नहीं है, ये तो कराया गया है, पहले ही नहीं देगा। उस आपको केवल परेशान करने के लिए, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। कोऑर्डिनेट में पढ़ाया था ना कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो पहले न्यूट्रल लिगेंड को अंदर लाओ, बाद में नेगेटिव लिगेंड को, तो 3 Cl है। अब ये ध्यान दो, ये पूछ रहे हैं कि कौन AgNO3 के साथ परीक्षण नहीं लेगा। COCl3 यहाँ पर 3NH3 है, और भी है 4NH3, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा कोबाल्ट PaNH3 यहाँ पर 6 3 Cl3, सारे Cl तो अंदर आ गए। अब ये टेस्ट नहीं लेगा। अब हमने क्या कहा था, पढ़ाया तो सब था, पढ़ाया गया था नहीं पढ़ाया गया, बस केवल हमने क्या कहा था 25 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला था, इसने 25 डिग्री सेल्सियस कह के आपको परेशान कर दिया। तो उस टेम्परेचर में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि 25 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना है, ठीक है। आगे चलेगा, चले। तो ये एक पॉइंट मिस कर गया था, सुधार लीजिएगा इसको, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आगे चला जाए, चलो बेटा ये हो गया। अगला नंबर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर,
पहला one word name is written for anionic compound. अनआयनिक कंपाउंड के लिए मतलब जो आयन में नहीं टूटेगा उसके लिए वन वर्ड नेम लिखेंगे। जैसे ध्यान रखना ये आयन में तो नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा ना, तो इसके लिए वन वर्ड नेम। ठीक है। दूसरा बेटा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड cation is written first, followed by anion, cation is written first followed by anion। ठीक है। तो यहां पर K4 FeCN6, K4 FeCN6 यहां पर नेम फर्स्ट, नेम्ड लेटर, नेम फर्स्ट, नेम लेटर बाद में। अच्छा अब ध्यान रखना ये हम लोग कॉम्प्लेक्स में काउंट कर रहे हैं, तो ध्यान देना जैसे इसकी नेमिंग पहले करेंगे इसकी बाद में। तो ये कैटायन आपका सिंपल है, पोटेशियम बोल देंगे। एनायन जो कॉम्प्लेक्स है, अब कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम है, लिगेंड है, तो किसकी नेमिंग पहले किया जाए, तो रूल बताना पड़ेगा फिर उसमें। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एनायन ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, एनायन सिंपल हो सकता है दोनों कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा है नहीं। तो अब जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिगेंड is named first, followed by central atom। अब यहां पर ध्यान दो भैया, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है, तो ये फर्स्ट और ये लेटर, सॉरी उल्टा लिखेंगे, फर्स्ट लेटर, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब ध्यान रखना ये लिगेंड की नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड, NaO, यहां पर F माइनस फ्लोरो, Cl माइनस फ्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, आयोडीन माइनस आयोडो, Cl माइनस साइनो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, H माइनस हाइड्राइडो, बोलते देखो NH2 माइनस एमाइडो, NH2 माइनस इमाइडो, SO4 डबल माइनस सल्फेटो, SO3 माइनस
सल्फाइडो GLI माइनस होता है ग्लाइस ग्लाइसिनेटो DMG डाइमेथिल ग्लाइस ग्लाइसी मेटो ACAC एसिटिल एस्टोनेटो आगे बढ़े OX आर्गेनेटो O डबल माइनस ऑक्साइडो O2 2 माइनस पराक्सो O2 माइनस सुपर ऑक्सो दूसरा इसमें नेम आपको आज तुम लिखेंगे ends at O sorry EM नेम आपको आज लिखेंगे ends at EM नाइट्रोनियम नाइट्रोसीनियम हाइड्रोजीनियम नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड written as such name of neutral ligand written as such carbonyl nitrosyl triphenyl phosphine EN ethylene diamine इसमें मिटा देना इतनी चाहिए। अगला एक आध लाइन छोड़ दे मान लो छूटा उठा होगा यस ठीक है। स्पेशल नेम इज रिटन फॉर अमोनिया। ध्यान में बेटा यमी लिखो, देखो ध्यान से देखो, यमी डबल एम यहाँ पर भी यमी लिखे थे लेकिन यहाँ सिंपल है। ठीक है, वाटर एक्वा, पहले एक ओ लिखते थे लेकिन अब एक्वा लिखते हैं। स्पेशल नेम इज रिटन फॉर अमोनिया एमीन वाटर एक्वा। इसको क्या कहते हैं? भैया फॉर एम्बिडेंट ट्रीटमेंट
आइदर different name is written or symbol mu is used after donor atom, sorry, symbol mu is used after donor atoms separated by hyphen. Separated by hyphen. Separated by hyphen. ठीक है, चलें हम क्या आगे? तो यहाँ पर NO2 नाइट्रो और नाइट्रो के बाद लिखेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। सिंबल में यहाँ पर यूज नहीं करते, सिंबल ऑफ डोनर एटम is used. Symbol of donor atom is used separated by hyphen. ध्यान दो, तो लिगेंड के नाम के बाद जो डोनर एटम उसका सिंबल लिखेंगे और हाइफन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ONO इसको नाइट्राइको लिखेंगे या नाइट्रो ओ लिखेंगे, नाइट्रो ओ। यहाँ पर ध्यान रखना, ASCN थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो आर थायोसाइनेटो यस, NCS आइसोथायोसाइनेटो आर थायोसाइनेटो थायोसाइनेटो लिखेंगे। इसको इसको चलो, तो ये हो गया लिगेंड का। अब ध्यान रखना, अगर एक ही लिगेंड एक से अधिक बार है, कई बार है, तो फिर डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे, लिख लेंगे सेम लिगेंड प्रेजेंट more than once, then prefix di, tri, tetra, penta or hexa is used respectively for 2, 3, 4, 5 and 6 times. Di, tri, tetra, penta, hexa is used respectively for 2, 3, 4, 5 and 6 times. यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर PT मान लो NH3 6 है सपोज करो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, क्या लिखेंगे
हेक्सा तो ये लिगेंड के नाम के पहले आपने प्रीफिक्स क्या यूज किया? हेक्सा। अब एक जो पॉइंट अब बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनना बेटा, अगर लिगेंड के नाम में ही डाइट्राइटेट्रा है या डाइट्राइटेट्रा यूज करने से लिगेंड का नाम बदल जाए, भले उसके के नाम में डाइट्राइटेट्रा नहीं है, लेकिन जैसे आपने डाइट्राइटेट्रा यूज किया नाम ही बदल गया, इन दोनों केस में प्रीफिक्स हम लोग डाइट्राइटेट्रा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इफ डाइट्राइटेट्रा is already present in name of ligand or after using ditrititetra name of ligand is changed when prefix this tetrakis is respectively used for 3 or 4 times. And also name of such ligand is written inside bracket. Name of such ligand is written inside bracket. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर COEN होल थ्राइस +3 देखना, इन का क्या नाम है? EN एथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है? एथिलीन, ध्यान सुनो, डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है। अब डाई चूंकि इसके नाम में आ गया और कितनी बार है? 3, तो यहाँ पर ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस इनसाइड ब्रैकेट एथिलीन डाइएमीन। यहाँ पर ध्यान दो, Ag यहाँ पर NH2CH3 होल ट्वाइस, ध्यान रखना, ये CH3NH2 इसको कहेंगे मेथिल एमीन, कितनी बार है? 2 बार। मेथिल, ध्यान से सुनो, मेथिल एमीन, तो मेथिल एमीन के नाम में डाइट्राइटेट्रा नहीं है और 2 बार है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? डाई मेथिल एमीन। लेकिन जब आप डाई यूज करोगे तो ये फार्मूला ही बदल गया, डाई मेथिल एमीन का फार्मूला ही। तो आपने डाई को इसलिए यूज किया था कि बता सको मेथिल एमीन 2 बार है, लेकिन अगला समझने वाला क्या समझ रहा है कि डाई मेथिल एमीन 2 बार, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? दिस, यहाँ पर मेथिल तो लिगेंड के नाम में डाइट्राइटेट्रा पहले से प्रेजेंट है या डाइट्राइटेट्रा यूज करने पर लिगेंड का नाम बदल जाए, इसको ना बोलते। तो इन दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स क्या करते हैं? बिस डिस टेट्राकिस यूज करते हैं, और ऐसे लिगेंड के नाम को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी चलते हैं, चलो बेटा। अच्छा, अब अगर डिफरेंट लिगेंड हैं तो उनके नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, लिख लेंगे। डिफरेंट ligand is present when they are
Name in alphabetical order. Alphabet of di-tri-tetra, bis-bis-tetrakis and tetrakis is not considered. Alphabet of di-tri-tetra, bis-bis-tetrakis is not considered. यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ कितने लिखेंगे? दो टाइप के, दो टाइप, यमीन का ए और क्लोराइडो का सी, टेट्रा यमीन टी। तो हम टी पे ध्यान देंगे, टेट्रा यमीन। हाँ एक चीज वैसे ओरल समझ लो, दो टेट्रा ए खत्म, ए पे खत्म हुआ ना, और यमीन ए से शुरू हुआ, दो अल्फाबेट सिमिलर एक साथ आ रहे हैं आएंगे, मतलब दो वावेल एक साथ आ रहे हैं तो आएंगे इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अगर ये लिखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? टेट्रा यमीन पढ़ेंगे, टेट्रा यमीन अलग अलग, और ऑर्गेनिक में ही पढ़ते टेट्रामीन पढ़ते हैं, मतलब ये एक ही बार लिखेंगे। यहाँ टेट्रा यमीन, वहाँ टेट्रामीन, ठीक है। मतलब अगर ये आ रहे हैं दो वावेल एक साथ तो आएंगे, वो कैंसिल नहीं करेंगे, अलग अलग पड़ेगा, ऑर्गेनिक में कॉमन कर देते हैं, मिला, ठीक है। टेट्रा एमीन और यहाँ पर डाई क्लोरो। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर टेट्रा का टी नहीं लिया गया बल्कि एमीन का ए लिया गया, और डाई का डी नहीं लिया गया बल्कि क्लोरो का सी लिया गया, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। और क्या अल्फाबेट का डाई-ट्राई-टेट्रा, bis-bis and tetrakis is not considered, ठीक है। यस। अच्छा, अब तो लिगेंड के नेम हो गए, नेमिंग ऑफ सेंटर आइटम। सेंटर आइटम इज नेम आफ्टर लिगेंड। सेंटर आइटम इज नेम्ड आफ्टर लिगेंड। दो तीन पॉइंट समझो फिर भी लिखेंगे। तो सेंटर लिगेंड के नाम को लिखने के बाद, जैसे अब यहाँ पर देखो बेटा, ये लिगेंड का नाम लिख चुके हो, अब इसके बाद आपको क्या लिखना था? सेंटर आइटम का नाम लिखना था, प्लेटिनम। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और चीज बेटा कि सेंटर आइटम का नाम लिखेंगे, चार्ज कैसा है? प्लस। अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो मतलब जो सेंटर आइटम है उसका सिंपल नेम लिखा जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका लैटिन नेम लिखा जाएगा। लिख लेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल आर पॉजिटिवली चार्ज देन नेम ऑफ then simple name is written, then simple name is written for group center atom, while Latin name complex is neutral, negative. Latin name is written for central atom. If complex राइटिंग पढ़ रहे हो ना, इज नेगेटिव, इज चार्ज। थोड़ा इसलिए ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन अगर राइटिंग समझ नहीं है बता देना है ना, पता लगा फिर हम लिखे और गलत छापो उसमें मतलब नहीं है। ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना, इधर K4FeCN6 आयरन के लिए क्या लिखे? सिंपल नेम या लैटिन नेम?
कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पर इसको हटा कर देखोगे ना कॉम्प्लेक्स पर क्या है, माइनस, ये प्लस है और क्या है नेगेटिव, माइनस। ऐसे देखने में कोई चार्ज नहीं है, देखने में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी स्पेसीज लिखा होगा तो उसको हटाएंगे तब देखेंगे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में न्यूट्रल लगा लेकिन वास्तव में कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर ध्यान रखना CuNH3 कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर क्या न्यूट्रल दिख रहा है ना, इसको हटा कर देखेंगे तब देखेंगे यहाँ पर चार्ज कैसा है। तो ये SO4 माइनस होगा ना, इसका मतलब प्लस होगा, तो खैर माइनस है मतलब न्यूट्रल या प्लस के लिए तो सिंपल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉपर, क्या आ जाएगा कॉपर। ठीक है, तो अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है तो लैटिन नेम लिखेंगे, और अगर न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, सिंपल नेम। इधर देखना बेटा यहाँ पर लैटिन नेम, यहाँ पर सिंपल लैटिन नेम। आयरन का क्या होगा, हीरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट, कॉपर क्यूप्रेट, जिंक जिंकेट, क्रोमियम क्रोमेट, मैग्नीज मैंगनेट। बताओ भैया इसको क्या है, मैग्नेट। आगे क्या, टाइटेनियम टाइटनेट, स्कैंडियम स्कैंडेट, प्लेटियम पैलाडेट, प्लेटिनम प्लेटिनम इरिडेट, ऑस्मियम ऑस्मेट, एल्युमिनियम एल्यूमिनेट। आगे और भी कुछ, मरकरी मर्क्यूरेट और हाइड्रोजीनेट हाइड्रोजीनेट। ठीक है, तो इनका सारे सेंटर जो मिलते हैं हम लोगों को उनको पढ़ लिया गया। ठीक है, चलो अच्छा, अब सेंटर आइटम का नाम लिख लिया गया, सेंटर आइटम का नाम लिख लिया गया। इसके बाद देखना बेटा, इधर देखो भैया समझो, सेंटर आइटम के नेम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और रोमन में ब्रैकेट में, और जीरो है तो भी लिखेंगे, लिख लेंगे आफ्टर naming of central atom, its oxidation number is written in Roman in bracket. If zero, then also written. If zero, then also written. इस लाइन को कौन सी लाइन निकालना है, चलो भैया देखना बेटा, इधर से लो, ये निकल आप लिख रहे हो CO2। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई चार्ज है नहीं, वन वर्ड नेम लिखना है, तो पहले लिखेंगे फिर सेंटर टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो
तो पहले सेंट्रा एटम, फिर सॉरी पहले लिखे फिर सेंट्रा एटम निकल हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो लिखेंगे फिर। अच्छा एक और चीज बताना, ध्यान दो, बताने के पहले हम पूछेंगे Cl माइनस का नाम क्या लिखोगे? Cl माइनस का क्या नाम है? अंदर रहेगा तो क्लोरो, अंदर बाहर लेके और Cl माइनस का नाम पूछ रहे हैं। Cl माइनस का क्या नाम है? क्लोराइड आयन। अगर बस इतने का नाम बता रहा है आपको तो क्या लिखोगे? क्लोराइड आयन। आयन शब्द कहोगे तो इसका मतलब अगर यहाँ पर भी चार्ज है तो आयन तो कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अभी इसको लिखिएगा, इसको देखिएगा यहाँ पर तो क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लिएट लिखोगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 2 आएगा और यहाँ पर इसके बाद आयन लिखोगे। तो ये चीज आपको बताने चल रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज है, मतलब कॉम्प्लेक्स पर क्या है? चार्ज है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद वर्ड आयन यूज करेंगे, लिख लेंगे यहां तक लिखिए ना, लिखिएगा वर्ड आयन इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर if complex has charge। if complex है चार्ज, उसके बाद ये नाम चेक लिखिएगा जी। if complex है चार्ज, इसको क्या लिखो? तो कॉम्प्लेक्स पर अगर चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम क्या करेंगे? आयन लगा। आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स है चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम लोग वर्ड आयन यूज करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स पर क्या भैया? चार्ज है। आगे चलें क्या? चलो अब हम लोग सारे रूल पढ़ लिए हैं, अब अलग अलग थोड़ा स्पेशल टाइप के जो हैं उनका देख लिया जाए, बाकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जैसे मान लो एसिडिक कॉम्प्लेक्स है, फॉर एसिडिक कॉम्प्लेक्स name of central atom is made to end at peak, made to end at peak। name of central atom is made to end at peak and word acid used, word acid is used। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे H2PtCl4, ध्यान देना। अब कैसे जानोगे कॉम्प्लेक्स एसिडिक है? ध्यान देना, हर चीज समझोगे समझ में आएगा। देखना कैपिटल ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है वो आयन में टूटता है। कैपिटल ब्रैकेट के बाहर क्या है? H, तो H आयन में टूटेगा। तो अगर H आयन में टूटेगा इसका मतलब प्लस के रूप में निकलेगा, ये होगा। और अगर ये 6 है, अगर ये प्लस के रूप में निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस। अच्छा, कोई भी कंपाउंड जो H प्लस देता है वो एसिड होता है। तो ये कंपाउंड H प्लस दिया या नहीं दिया? मतलब ये पूरा एक कंपाउंड है जो H प्लस दे रहा है, तो H प्लस दे रहा है इसका मतलब एसिड है। तो एसिडिक कॉम्प्लेक्स को ना, अच्छा अब इसका जैसे नाम हमें लिखना है तो ध्यान देना, आपको पढ़ाया दिया गया है कि कैटायन का नाम पहले लिखेंगे और एनायन का बाद में। और यहाँ पर कैटायन है क्या? H, तो H का नाम पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ ही देंगे, बस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? हेक्साफ्लोरो। हेक्साफ्लोरो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान देना। अच्छा अब तोड़ेंगे क्या? तो इसको माइनस का
माइनस के लिए लिखना क्या चाहिए था, प्लेटिनम प्लेटिनेट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्लेटिनेट लिखना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर ये जो 8 है ये सफिक्स है। प्लेटिनम होता है ना, हम को हटाकर 8 लगा दिया गया, तो 8 सफिक्स है। और आपने लिखा है कि में इफ सेंट्रोइड का नाम किस पर खत्म होगा, इफ, और यहाँ पर खत्म किस पर होगा, एक पर। तो 8 हटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लेटिनिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लेटिनिक। अब 8 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, प्लेटिनिक हो गया। और यहाँ पर सेंट्रोइड का नाम खत्म हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, प्लेटिनिक। और यहाँ पर इसके बाद एसिड लिखोगे। अच्छा, अब ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा, आपने एसिड लिखा है, H का नाम तो लिखा नहीं, एसिड लिखा। तो एसिड लिखने से ये पता चल गया कि ये H+ जनरेट करेगा। और H+ जनरेट, कई बार उल्टा नाम लिखना होता है, मतलब यहाँ पर नाम देके हम फार्मूला देके नाम लिख रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं। कई बार नाम लिखा होगा और फार्मूला पूछता है, तो हम कैसे जानेंगे कि H कहाँ होगा और कितना होगा। तो H होगा भी या नहीं होगा, तो H होगा क्योंकि एसिड लिखा गया, इसका मतलब H होगा। H कहाँ होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि एसिड है, और एसिड का मतलब H+ निकला है, और निकलेगा तभी जब बाहर हो, अंदर हो तो निकलेगा नहीं। तो एसिड इतनी चीजें बता रहा है, एसिड बोलने का मतलब कि H+ निकल रहा है और वो बाहर, अंदर होगा तो निकलेगा नहीं। तो H है और बाहर है, ये पता चल गया ना। कितना है ये ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा, कितना है ये कैसे पता चल जाएगा। जैसे मान लो यही दिया होगा और कहता फार्मूला लिखो, तो प्लेटिनम तो है ना, तो आपने प्लेटिनम लिख दिया ना। और हेक्साक्लोराइड हो मतलब 6 Cl लिख दिया ना, हेक्साक्लोराइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मालूम है, X लिख दो और सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। क्योंकि चार्ज यहाँ पर 0 है, तो सबको जोड़ने पर वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भैया, +1। तो +1, लेकिन इसकी संख्या कितना है, X, तो गुणे X। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4, और यहाँ पर 4 लिखेंगे। Cl का कितना होगा बेटा, -6 गुणे 6 बराबर कोई 4 नहीं, तो 7 करोगे X बराबर कितना आ गया, +2। तो X की वैल्यू कितना आ गई, 2 रख दो, आ गया नहीं आ गया, बस बात खत्म। तो फार्मूला बन जाएगा ना, अगर नाम दिया हो, फार्मूला लिखना हो तो बन जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मिला दें आगे। नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड। Symbol mu is used separated by hyphen. Symbol mu is used during naming of bridging ligand. Bridging ligand ध्यान रखिएगा, symbol mu, ये mu का symbol है, is used separated by hyphen. इसको क्या है, symbol mu is used separated by hyphen. यहाँ पर ध्यान देना, CO is whole twice NH2OH, यहाँ पर CO in whole twice
SO4 4 ट्वाइस। आखिर से नंबर निकाला तो उसको बताए रहेंगे। देखो कोबाल्ट कितने हो गए, 2x, इसका E का 0 × 2, E का 0 × 2 4 -1 इसका हो ही गया है, फिर 0 × 2 -2 × 2 = 0, तो 2x = +6, x = +3। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखोगे, यहीं से शुरू करो 20 बोला बेटा, ये एथिलीन डाइऑक्साइड 20 एथिलीन डाइऑक्साइड कोबाल्ट 3 20 एथिलीन डाइऑक्साइड कोबाल्ट 3। अब ध्यान देना ये म्यू Mi2 म्यू हाइड्रोक्सो, और ध्यान रखना ये लिख लिया ना, इसको लिखने के बाद फिर ये तो गया 20 एथिलीन डाइऑक्साइड कोबाल्ट 3, और क्या बचा, सल्फेट। अच्छा एक और चीज बता दें, ये बाहर जो है इसकी संख्या नहीं बताई जाएगी, सल्फेटो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बाहर है तो लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं, अंदर है तो लिगेंड है, तब सल्फेटो लिखते हैं। बाहर है तो एक तो सल्फेटो नहीं लिखेंगे, और बाहर जो भी आयन है चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, उसकी संख्या नहीं बताई जाएगी। तो संख्या पता कैसे चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। संख्या पता कैसे चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। मिटाना क्या इसको, चलो भैया ये हो गया। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, word cis or trans is used before name of respective isomer, before name of respective isomer। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये सिस फॉर्म में दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, सिस डाई यमीन डाइक्लोरो डाइमीन डाइक्लोरो ट्रीटमेंट, इसको बताना नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, लेटर डी आर साइन प्लस is used before name of dextro while letter L R beta sign minus is used before name of beta लिगोरोट्रेक्टिव, ठीक है, लिगोरोट्रेक्टिव। यहाँ पर ध्यान दो,
इधर देखो डेक्स्ट्रो, यहाँ पर K3 IROX होल थ्राइस लिखा गया है। भैया पहले समझ लो, लिखिएगा, देखना बेटा, डेक्स्ट्रो बोल जाओ थोड़ी देर के लिए, K3 IROX होल थ्राइस। इसको तोड़ोगे तो ये कैटायन बनेगा, ये एनायन। तो पहले किसका नाम लिखना है? कैटायन का, पोटेशियम, यहाँ पर DR+ साइन लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर लिखोगे इरिडेट, क्या लिखोगे? इरिडेट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे 3। अब पहले सबको फिर आपका लिखना, थोड़ा सा देखिए, छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती है बाद में। अभी ऐसे लिखना है, आप ही लिख लेगा ना, आपको सोचने का मौका है क्या लिखा गया बस, ठीक है? देखना बेटा, डेक्स्ट्रो पहले लिखा गया है, लेकिन प्लस मतलब D या प्लस साइन नाम के अंदर लिखा गया है। तो अभी तो आप दिमाग नहीं लगा रहे, बाद में सोचोगे कैसा क्यों, हम पहले क्यों नहीं लिखे। तो ध्यान दो, इसको ये आयनिक कंपाउंड है, तोड़ देंगे तो K+ अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा। तो जो K+ है वो सिंपल आयन है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है? कॉम्प्लेक्स वाला। तो अब ये डेक्स्ट्रो इस फार्मूले के अंदर तो नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे भाई, फार्मूले के अंदर डेक्स्ट्रो लिख पाएंगे नहीं, तो ये तो पहले ही लिखा जाएगा, लीवो पहले ही लिखा जाएगा। लेकिन ये जो D या प्लस साइन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन के पहले लिखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने लगेंगे। और कॉम्प्लेक्स का नाम शुरू यहाँ से हुआ, बात सुना ना? तो कॉम्प्लेक्स का नाम शुरू यहाँ से हुआ है, इसके तुरंत पहले D या प्लस लिखेंगे। हाँ, ये ध्यान दो, अगर ये तोड़ दिए तो ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कैटायन का नाम पहले लिखते हो, तब D आया तो पहले लिख देते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर एनायन वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये फिर एनायन के पहले ही लिखेंगे, ऐसा नहीं शुरुआत में लिखते हैं, ठीक है? तो जो भी रूल हमें बताना था हमने पढ़ा दिया है। एक लाइन वैसे सुन लो, कल लिखा देंगे कि पूरे कंपाउंड, पहले सुन लो, पूरे कंपाउंड का नाम लिखते समय कहीं पर कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे, कहीं पर कामा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? कामा एक या दो जगह बताया गया है, हाँ, कामा का यूज नहीं करेंगे। कहीं हाइफन का यूज नहीं करेंगे, हाइफन एक या दो जगह बताया गया है वहीं लिखेंगे, जैसे दो जगह पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स में म्यू के पहले और एम्बीडेंटेट लिगैंड में डोनर एटम के पहले सेपरेट, यही 2 पॉइंट छोड़ के और कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। तो आज हमने नेमिंग का रूल बता दिया, ठीक है? नेमिंग का रूल बता दिया। कल हम कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे CFT। सर एक लाइन क्या जो आप बोले वही तो, यही तो बताएंगे, कल लिखाएंगे, इसको प्रैक्टिस करा देंगे तो वो याद है। ठीक भैया, कोई डाउट? ठीक भैया।